सर मैं रिकॉर्डिंग के लिए क्या है? रिक्वेस्ट किया। थैंक यू सर। चलिए, आप सभी को स्वागत है दोस्तों। बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह से आ चुके हैं, अपना समय को थोड़ा सा फारिग करते हुए कुछ नया सीखने के लिए आ चुके हैं। हर एक को काम सीखना जरूरी है दोस्तों। आज मैं सपोर्ट क्लास ले रहा था। उसके बाद फिर आपको आंसर सुनने के सीखना है। तो मोबाइल जब भी आपके पास आता है डेट के लिए, आज हमारा सत्ता में कितना मोबाइल खोला? 7-8 बार में सुबह। आज सुबह से 7-8 मोबाइल खोला। सब तुमने चेक किया? जीआर वाला चेक किया, रिवर्स वॉइस चेक किया, बैटरी का चेक किया, ठीक। देखो दोस्तों, हम जो बताते हैं सही बताते हैं, और जो बताने वाला है वो भी सही होना चाहिए। ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता के कुछ फायदा नहीं है। मोबाइल एक विषय है। Safra sir, just एक second. अच्छा, Danish from Kenya. So this is our Hindi class. You can join our English class that will start in 1.5 hours from now. So please drop your WhatsApp number. Our team will add you in the English class. Danish from Kenya. This is Hindi class. Please drop your WhatsApp number. Our team will add you in the English class. Thank you very much. Please continue, sir. और फैजान, आपका नंबर दे दीजिए मेरे को। आपको जो करना है तो नंबर डाल दीजिए चैट में। तो दोस्तों, जिनको और क्लास करना है कहाँ से क्या है और क्या दिक्कत आता है आपको ट्रेसिंग पे, वो भी आप लिख के चैट में बता सकते हो। तो मेरे साथ कोल्हापुर महाराष्ट्र में ऑफलाइन बैचेस भी शुरू है। सब अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑफलाइन में भी आ सकते हो, और कोई दिक्कत रहा तो। बल्कि मेरा सिखाने का तरीका है, आपको ऑनलाइन भी सीखने को आ जाना चाहिए। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा दोस्तों। मेहनत करोगे तो ही काम आगे बढ़ेगा आपका। कोई भी चीज बगैर मेहनत से नहीं हुआ। चलिए, मेरा बोर्ड सभी को दिख रहा है अभी। डेट, बहुत सारे फोन आता है, डेट फोन आता है। तो स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे चेक करते हैं हम। चलिए, आपसे हम सवाल करते हैं, आप लोग क्या चेक करते हो? डेट फोन पहले आया तो क्या करना चाहिए? देखेंगे चैट में डालिए, फैजल में, बाकी स्टूडेंट, शेखर जी। डेट फोन आया तो आप लोग क्या करते हो? शुरुआत क्या करते हो? डेट फोन अगर आता है, फोन पहले आपके पास आता है डेट फोन, तो आप क्या करते हो शुरुआत में? चैट में लिख के बताइए। पहले तो बेटा बैटरी चेक है, 6 पोर्ट चेक। लिख लो क्या क्या बोलता है, बैटरी चेक, 6 पोर्ट चेक, चार्जर पे चेक, ठीक है। बहुत बढ़िया। पहले क्या चेक करना मुसा? पहले चेक करना मोबाइल डेड हुआ कैसे। इंग्लिश में बोलते हो, वो इंग्लिश में क्या बोल रहा है? हाउ मोबाइल इज डेट, डेट कैसे हो गया आपको पहले पता है ना? आंसर सही है गलत है? कुछ लोगों ने बताया बांग्लादेश से भी है कुछ। चलिए दोस्तों, पहले की बात देखो। मोबाइल डेट कैसे हो इसको हमें समझना है, आई टेस्टिंग करके। हमारा डेट कैसे होता है? वाटर डैमेज से होता है, WD। कभी कभी गिरने के बाद होता है, ड्रॉप डाउन कैसे होता है।
ड्रॉप डाउन होता है। तीसरा क्या होता है, आपका मोबाइल चार्जिंग पे डेड होता है, चार्जिंग पे डेड हो जाता है। और कभी ऑटोमेटिक मिल जाता है, ऑटोमेटिक डेड होते हैं। और कुछ मॉडल तो गेम खेलते खेलते डेड हो जाते हैं। और कुछ मॉडल शॉर्ट होने से होता है, गर्म होके। लिख लो, लिख लिया? सही है सर, राइट। दोस्तों, तो ऐसे सीखना है, मोबाइल डेट कैसे हुआ हमें पहले समझना है। कस्टमर बोलेगा ऑटोमेटिक हो गया, ठीक, ऑटोमेटिक हो गया। पर वो क्या था, जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं मोबाइल, तब देखते हैं पानी गया हुआ, पानी गया रहते हैं, या कुछ पार्ट्स टूटा हुआ रहते हैं, इस तरह से देखते हैं। तो हम पहले, अगर वाटर डैमेज रहेगा तो 6 पोर्ट पे नहीं लगाना। बाकी कुछ भी फॉल्ट रहेंगे तो पहले हमारा 6 पोर्ट मल्टी चार्जर, ठीक है। एम्पियर चेक करना। दूसरा, डीसी में रीडिंग, डीसी में पावर सप्लाई में रीडिंग चेक करना। तीसरा, पोर्ट बनता है कि नहीं कंप्यूटर पे, पोर्ट बनता है कि नहीं चेक करना। फिर उसके बाद ये हमारा तीनों क्या हुआ, ज्यादा खोलना नहीं पड़ता, ऊपर ऊपर से तो दो काम हो जाएगा। 6 पोर्ट और अपना कंप्यूटर में डालने के लिए लगा चेक करना, दो हो गया। लास्ट डीसी पावर में चेक करना रीडिंग कितना। फिर उसके बाद हमारा आता है बैटरी का वोल्टेज, फिर हमारा प्लस माइनस आईडी, थर्मल का जीआर चेक। चलिए यहाँ तक कितना वो समझ में आया। फिर इसके बाद हम वीवॉस जाएंगे, वीवैट जाएंगे, वीरेक जाएंगे, हाई एलडीओ जाएंगे, लो एलडीओ जाएंगे, बाकी सभी का हम जाएंगे। यहाँ तक सभी का क्लियर है क्या, कुछ डाउट है? यहाँ तक अगर बताइए, लिख लीजिए सभी लोग, किसी को डाउट है झट से बताइए। इद्रिस पासा, एक बार रिपीट वीडियो मिल जाएगा, फिर रिपीट करूंगा। जी यार, वो समय दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं थ्योरियल करता हूँ। मेरे पास मदर बोर्ड है, मैं आपको पूरा बोर्ड पे भी दिखाऊंगा कैसे जीआर चेक करते हैं, कितना जीआर आना चाहिए, ये सभी चीज हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए, मेरे पास मदर बोर्ड भी तैयार है, आप टेंशन ना ले। तो अभी जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान दीजिए, वो समझ में आपको आया कि नहीं। वो जब अभी फोन आया था, हाफ फ्लाइट मोड है वो अनसेट, जरा सीसी बोर्ड खोल के देता मुझे सर, दादा से ले ले हाफ फ्लाइट मोड का। निकला है। हम्म। वो वाला। कितने लोगों को क्लियर है, कितने को प्रॉब्लम है? चलिए, आगे हम आपको जीआर कैसे चेक करते हैं वो भी बताएंगे, दिखाएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। मेरा हर एक वीडियो में फुल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, मदरबोर्ड में हम डायरेक्ट दिखाते हैं आपको, सिर्फ बोर्ड पे लिख के नहीं छोड़ते हैं। छोटे छोटे कंपोनेंट है, पार्ट्स है, उसको भी क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको भी हम दिखाएंगे। रजिस्टर, डायोड, कॉइल लगा है, पानी पे गया है तो क्या करना चाहिए, ये सब बताएंगे। चलिए, यहाँ सब सभी को ओके है, ठीक है, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? चलिए, अब इसके बाद क्या करना हमें, इसके बाद हमारा एक चार्जिंग सॉकेट रहता है, प्लस माइनस क्या रहेगा, डीएम DFT, और उसका आईडी रहेगा या एनसी रहेगा, ठीक है। एनसी बता सकते हो। इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आएगा, कौन बताएंगे? भी बस कितना वोल्टेज है? 1.2।
Vivas 5.2 यहाँ देखना है, यहाँ से कनेक्टर रहेगा अपना, कनेक्टर से जाएगा मेन बोर्ड पे, ओ भी PIC में जाएगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, उसके बाद जाएगा हमारा एक और 24 नंबर पिन को बीकू रहेगा तो कितना आएगा इसमें 5.2। अभी जो मैं ड्राइंग के इस ड्राइंग कितना वो समझ में आया। हम चार्जिंग लगाने के बाद क्या होगा हमारा, पहले GR चेक करेंगे सब सही रहेगा तो चार्जिंग लगाने के बाद कनेक्टर पर या 5.2 आएगा, OV पे जाएगा, उसके बाद बीकू या कोई भी हैंस रहेगा तो PMI उसके अंदर 5.2 जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? संजीव चौहान, बहुत सारे लोग बोला चैट में लिखे झट झट, तो मुझे मालूम पड़ा जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तुम मालूम पड़ेगा कल बताया था हम। अभी इसके बाद क्या करेगा हमारा, जी सर बहुत बढ़िया, आप लोग चैट में बात होगा तो मुझे मालूम पड़ेगा। मैंने यूनिवर्स का कोई भी डेड आंसर आएगा तो आपको काम बनना चाहिए। कभी कभी पिन अलग हो सकता है, मैं ये बीकू का बताया 1 और 24 का आएगा। इसके इन होने के बाद क्या करते हैं वो फोन, उसके बाद ये आउट करता है VPH का। VPH कितना वोल्टेज आए 3.7। डायरी दे दो, बीकू का निकालो। ये अगर इन होता है यहाँ आउट नहीं होता है तो हमारा इस BQ को HRC पर नॉर्मल हीट मार्क देखने का। वेरी गुड होगा उसके, इसका दिमाग फास्ट है तेरा। सा ये 3.7 से लेकर 4.2 जाएगा। ये भी क्या हर एक मॉडल का अलग अलग रहेगा। 19 और 20 नंबर रहता है उसका, 19 और 20 नंबर पे, और 15 16 सिस्टम पिन नंबर स्विचिंग करेगा। तो ये दोनों मिलके क्या करेगा, आपका एक कॉइल लगा रहेगा और वहां आएगा। ये अपना कॉइल रहता है 10UH का रहता है कॉइल। यहाँ हमारा 3.7 वोल्ट आउट होना चाहिए। अगर ये 3.7 नहीं बनता है तो हमारा पहले HRC, पहले हीट मार्क देखने का, उसके बाद रिवॉल्व करना, उसके बाद चेंज करना। चलिए यहाँ तक कितना समझ में आ गया। ये पॉइंट का अगर नहीं बनता है तो पहले हमें इस सभी पिन का GR चेक करना, सभी का GR चेक करना। फोन चालू है चार्जिंग नहीं होता है तो BTST रहते हैं, बूट क्या वगैरह रहते हैं, CS रहता चार्जिंग नहीं होता, CS या CE रहता चार्जिंग इनेबल, CS का चार्जिंग सिलेक्ट। मैं ज्यादा क्या करता हूँ एकदम डीप में नहीं लेके जाता हूँ, फिर क्या होता है कुछ नया स्टूडेंट का दिमाग के बाहर चला जाता है। तो इस ड्राइंग से सभी को पता चला, ये अभी इसमें से जो 3.7 जाता है ये कितना जगह हो जाएगा, कौन बताएगा, लिख के बताओ। लाइट लिख लो उसको, ग्राफिक्स, नेटवर्क, और उसके बाद जाएगा आपका ऑडियो सेक्शन, कोई कोई वाईफाई को भी जाता है। वेरी गुड। हमारा ये 3.7 प्रशांत वैसे 1.8 नहीं है, 3.7 इतना जगह जाएगा। अगर यहाँ से कुछ लाइट सेक्शन शॉर्ट रहेगा, ग्राफिक्स शॉर्ट रहेगा, नेटवर्क वहाँ शॉर्ट रहेगा, ऑडियो शॉर्ट रहेगा, वाईफाई शॉर्ट रहेगा, तो यहाँ बांधने नहीं देगा। हम बीको कितना भी चेंज करें तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ जो कॉइल लगा रहता है हमारा
ऐसा कॉइल लगा रहेगा, उस कॉइल को आपको क्या करना है, पहले जीआर चेक करना उसको, और उसके बाद अगर शॉर्ट रहेगा तो उसको निकाल के जीआर चेक करना कौन सा में शॉर्ट है उसका। कितने लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, ये बताइए, कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही है जो जो सर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बता चैट में बताएंगे। से या फिर कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत एडवांस चीजें हैं, ये सब तो मेरे बस की अभी नहीं है। चैट में बताइए, नीचे जिसको समझ में आ रहा है बताइए, नहीं आया तो बताइए। कितने लोगों को लग रहा है कि एडवांस है थोड़ा? अभी तो एडवांस तो नहीं आ रहा बताया, है। मजा आ रहा है का। कोई बात नहीं चांद, अभी आपका सामने बेसिक की क्लास भी है। कुछ कुछ सही है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, समझ में आ रहा है, देखिए क्लास की वीडियो मिलेगी तो उसको देख के भी आप समझ सकते हैं। तो नंबर डाल दीजिए, आपको चंदन क्लास कुमार। की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। जिनको क्लास की वीडियो भी चाहिए वो नंबर डाल दीजिए, आपको क्लास की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। सरफराज सर आप भी म्यूट हैं। चलिए दोस्तों, वीपीएच कॉइल कितने को पता है? वीपीएच कॉइल जो हमारा वन यूज का रहते हैं, और ये खराब होता है तो हमारा फोन चार्जिंग प्रॉब्लम आएगा, फोन डेड भी हो जाएगा, लोगो पे भी आएगा। इतना इस वीपीएच कॉइल का काम करते हैं। अभी हम बोर्ड पे दिखाएंगे, चलिए। वीडियो चाहिए आपको, तो यहाँ तक समझ में आ गया वो लोग। अब इसके बाद क्या करता हूँ, ये अभी पीएम को भी जाएगा, पीएम, पावर मैनेजमेंट। मिडल में बरोबर फिंगर में चेक किया मैंने, फिंगर चेक किया। पीएम कलर देगा यहाँ पे कार्ड चल रहा है। पीएम पे 3.7 जब आएगा, उस पे बॉक कॉइल लगा रहता है, 5 6 इस तरह से बॉक कॉइल लगा रहते हैं। चलिए अभी हम बोर्ड पे दिखाएंगे। इस पे 0.6 से लेके 1.2 तक वोल्टेज बनते हैं, 1.2 तक वोल्टेज बनते हैं। और हाई एलडीओ रहते हैं 2.05, और लो एलडीओ रहते हैं 1.3। चलिए, इतना किसको पता है? पीएम के बाद ये बनना चाहिए हमारा। हाई एलडीओ, लो एलडीओ। एक चार्जर गजेंद्र चाहर सर, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है। चलिए हम बेसिक सी बताते हैं दोस्तों एकदम, क्योंकि सभी को समझ में आने के लिए। इसमें और बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि ना बीको में दोस्तों, ये देखो बीको में हमारा 24 पिन्स रहते हैं। हर एक पिन हम बताने जाएंगे ना, तो 1 और 24 को हमारा क्या रहेगा, 1 और 24 को हमारा रहेगा दोस्तों वीबस का इनपुट का रहेगा। 23 नंबर पिन पे रहेगा पीएमआईडी रहेगा, 22 नंबर पिन पे रीजन आएगा, 21 21 पे बीटीएसटी रहते, और 19 और 20 को स्विचिंग, और 18 और 17 नंबर को ग्राउंड आएगा, 15 16 को सिस्टम वोल्टेज बनेगा, और स्विचिंग दोनों मिलकर करेगा।
13-14 को बैटरी को चार्जिंग आउटपुट करेगा। ऐसा 20 पिन का एक एक। जब सिर्फ बीकू आईसी का हम बताएंगे ना, तो बीकू का मैं पूरा बूट सीक्वेंस आपको हम पढ़ाएंगे। पर अभी डेट का हैंडसेट है तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा बीकू का पूरा सेक्शन जानने के। तो हम जितना जरूरी है उतना आपको बताएं, ठीक है। चलिए अभी हम मदरबोर्ड को दिखाएंगे आपको। हमारे फोन के अंदर क्या क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा क्लास है सर, आई एम फ्रॉम कश्मीर। देखिए दोस्तों, बोर्ड पे दिखाना तो कोई बात नहीं है, तो पहले आपको समझना जरूरी है। अभी हमारे मोबाइल को ऑन होने के लिए 4 चीज की जरूरत पड़ती है, चार आईसी की। हमारा क्या होता है, एक नंबर DC2 DC आईसी, 2 नंबर PM, 3 नंबर C2, 4 नंबर C2। इस 4 आईसी की फोन ऑन होने के लिए जरूरत पड़ता है ज्यादा। DC2 DC आईसी, पावर आईसी, EMMC या EMCP। ये कितना वो पता है, EMCP और EMMC दोनों में क्या फर्क है, किसी को पता है? ये 4 आईसी ओके हुआ तो फोन होगा। और आपका ऑडियो ऑडियो खराब है तो भी फोन और ऑन हो जाएगा। नेटवर्क खराब है तो भी फोन ऑन हो जाएगा। लाइट आईसी खराब है तो फोन ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा को जरूरत है, हमें क्या करना, फोन ऑन नहीं होगा तो हमें क्या करना है, पहले इस 4 आईसी को काम करना है। पर जब शॉर्ट होगा ऑडियो वगैरह तो आपका GR नॉर्मल नहीं आएगा। नहीं, ये पहले पिटा था उसको था ना चालू, इसको था ना चालू। तो अभी चल ना सीन है ना। GR नॉर्मल आना चाहिए इसको, देखो। ऐसे बैठ ये डिस्प्ले सिर्फ था, दो एक मैच नहीं होता। दूसरा डिस्प्ले मेरा कटा है। ये इसको कटा के मैंने एक मोबाइल दिया था। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फुट रहा है 1800 ये अभी घर पे रखने के लिए चाहिए। DC to DC चार्जिंग आईसी को बोलता है, वेरी गुड, सही है। पैटर्न कर दिया एक्स्ट्रा रेट वो कर ले। मैं तो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना। घर में कैसा हुआ है कर सकते हैं। जाने में इतना कम डाला है ना, यहाँ तक सभी क्लियर है? कई रहता है वो हाँ वही। मार्केट का। हाँ लेकिन 10 में से एक मोबाइल EMMC और EMCP क्या होता है इस दोनों का? हाँ EMMC में क्या होता है, सिर्फ स्टोरेज रहते हैं ना, बराबर है। कर रहा था वो ठीक से था। एक ऐसे और इसमें क्या रहेगा, किया था, वो ऐसे वाले के बाद रैम और लगा हुआ है। रोम भी कहते हैं, हम स्टोरेज भी कहते हैं। वो नहीं यूज करते। मेरा मोबाइल था इसलिए मैंने निकाल के उनको कोड डाल के जाता पाया 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 जैसा ही हुआ। रैम रोम, वेरी गुड। समझ में आ गया सभी को? तो लोग क्या करते हैं, अपग्रेड EMMC को रोम को या रैम का EMMC कहते थे लोग। उल्टा बात चल रहा है दुनिया में। पहले के आगे सबको EMCP कहना है। EMMC का मतलब है सिर्फ जिसमें रोम स्टोरेज रहते हैं उसको कहते हैं। ये 4 ही चीज आपको जरूरत पड़ेगा उसको। लेकिन इसका वर्जन बढ़ता था, इसको देखते ही जाता है सब प्रॉब्लम। वन प्लस में वगैरह अक्सर होते क्या है प्रॉब्लम है। ये 4 आईसी कैसे पता करना है हमें, इसको VPH चेक करना, नॉर्मल पैटर्न और एक नंबर, दूसरा बेटा 2 नंबर, वो डाल के देख कैसे होगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो बकलाइन, के सब कुछ चेक करके हो रहा है। 3 नंबर, अभी तो टेस्टिंग नहीं किया तो वो और ठीक ये है। ना ओरिजिनल तो प्रॉब्लम होता है। जीरो। ठीक है, फिर जब पुराना था तो वो मैच हो गया। नहीं उसके बाद ये आपको नहीं किया है ना? नहीं किया नहीं है। ये देख लीजिए, आप अपडेट देख लीजिए उसका लास्ट टाइम कब क्या है। होल्ड।
हाँ, पता उसको ये दूसरा। देखो VPH का हमारा आएगा 3.7 आएगा, GR आएगा उसको भी वाईफाई पे चालू करना पड़ेगा। पासपोर्ट करोगे उसका। 200 से लेके 600 तक GR आएगा। बॉकलाइन का आएगा 0.6 से लेके 1.2 तक, सीपू 0.6 तक आएगा उसको। और हो भी गया ना, स्मूथली काम नहीं करता। डिस्प्ले है पहला हम्म। उसको इधर ना, करता तो दे दो, रिटर्न दे दो उसको, करने दो आएगा। चलिए अभी मैं मदरबोर्ड पे दिखाऊंगा आपको। क्लियर है सभी को, ये से नो? अभी देखिए मेरा पास मदरबोर्ड पे दिखाऊंगा। ये देखिए, पहले हमें इसका GR चेक करना, डायोड पे रख दे, मल्टीमीटर दे दो। जा रहा है? कम लगा देता हूँ। नहीं रहना नहीं तो वो क्या उसके पास ही लेके जाऊंगा, वो दिखाई भी देगा। रबर लगा के दो सिर्फ। रबर लगा के देता हूँ। हाँ और ये भी डाला स्विच, वो भी रिप्लेस कर देता हूँ। स्विच को क्या हुआ था? स्विच अंदर से शॉर्ट था वो, इसलिए चालू नहीं हो रहा था। मतलब प्रेस होता था, हाँ पता। फील करता था, लेकिन काम नहीं करता था। इसलिए स्विच भी नहीं डाला था उससे। स्विच रहने दो। स्विच का भी देना पड़ेगा ना पेमेंट। कितना देना पड़ेगा? 100 रुपये। 100 रुपये दे दो उसका, ये हम ज्यादा लेते हैं उसका। मल्टीमीटर दिख रहा है सभी को? 97 स्टूडेंट, 97। ग्राउंड पे रेड प्रो रखना है, बाकी चेक करना उसको। ये देखिए हमारा फोन अभी क्या है, शॉर्ट है पूरा। दिख रहा है सभी को, ये से नो? ये हमारा ग्राउंड का है, 335। दिख रहा है सभी को? तो हम अगर शॉर्ट रहेगा तो पहले क्या करना चेक, दोनों बाजू में GR आ रहा है। ये से नो चैट में लिख के बताओ जल्दी। हमने रेड प्रो ग्राउंड पे लगाया और ब्लैक से चेक किया, रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज भी चेक करो। और यहाँ शॉर्ट होता है तो क्या करना, पहले हमारा DC टू DC IC का काम करना है, उसका आजू बाजू चेक करना है सभी को। ये हमारा Vivo's का कनेक्शन है। छह सौ एवी आपनर को आ रहा है। हेलो आने लगे मैं काम। हाँ इसको कहते हैं कूल टेस्टिंग।
विदाउट बैटरी, विदाउट चार्जर। कहाँ तो हमारा लाइन शॉर्ट रहेगा, नहीं तो हमें ये आईसी को पहले निकाल के देखेंगे, ठीक है, और उसके शॉर्ट को निकालेंगे और उसके बाद फिर काम करेंगे। तब समझ में आ रहा है, ये सुनो, मेरा हॉट गन है क्विक 2008 है। पहले आईसी निकालने से पहले एक बार चेक कर लेना उसको, आपको उसका नो स्कॉच पॉइंट चेक करना। ये हमारा बेकू है, यहाँ वीवास का इन होता है और यहाँ से हमारा आउट होगा। और कभी भी आईसी वाला निकालोगे तो उसका नो स्कॉच पॉइंट ध्यान रखने का उसको। हमारा क्या है, जीआर एबनॉर्मल आ रहे हैं, जीआर सही आना चाहिए। जब भी जीआर अलग आता है, ज्यादा आता है, कम आता है, तो समझना हमारा कंपोनेंट कहाँ तो शॉर्ट है उसको। और बजर बजता है दोनों बाजू में कैपेसिटर, तो कैपेसिटर शॉर्ट है, वहां में वोल्टेज देके चेक करना। तो हमने क्या छोटा सा आईसी निकाल के रखा हूँ, उस पर चेक करेंगे हम। उसको फिर से लगा के भी देख सकते हैं। चलिए, तो गर्म है बोर्ड का भी। कूल टेस्टिंग के लोग पता है, कूल टेस्टिंग करना है। दूसरा मटेरियल ठीक कराओ एक बार। करने को वैसे ही रबर का लगाओ। रबर बैंड तो बटन में लगाओ। चलिए, दूसरा मटेरियल देखेंगे एक बार, इसको लगा एक बार, उसको लग गया जी यार। ये ग्राउंड में 400। तभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा, पहले जीरा कितना था? अभी हम देखेंगे हमारा ये वाटर सिंबल को कर दो। कौन और ये वाटर को नब्बे मतलब दीजिए ओपोटर, हम्म এটা যেটা ছিল কিतना यहाँ तक क्लियर कितने लोग हैं? काटू भी वैसे ही करने का तो हो जाएगा। मुझे आपके सामने जा चुके हैं। 100% हो जाएगा ये फिटिंग करने का। जो आपको से बटन का रहता है ना एक्चुअली। हाँ वही पूरा फिटिंग करने के बाद स्क्रू लगाया ना इसको, सिर्फ टेस्टिंग नहीं किया। अच्छा वो जीजा हुआ रहता है ना, जीजा है वो यूज करते हैं। ये चीज है ना जो अभी हमने हाँ। काम किया है, ये वो जीजा असर का बिठाया ना, हाँ पुराना वाला दिखाओगे आपको जो चेंज किया।
अभी भी शॉर्टिंग नहीं गया उसको, मोबाइल को देखेंगे देखेंगे हमारा। यहाँ वोल्टेज बंद है क्या देखेंगे अभी दोस्तों। एक बार बॉक कॉल की भी चेक कर लेंगे। फोटो मारना चाहिए था मुझे। मोबाइल को ये चिकटे ब्रदर, वो अभी डस्टबिन में डाला, मेरे सामने वाले डस्टबिन में डाला। पूरा हुआ रहता है ना, वो दिख रहा होता है, इसलिए वो गिर रहा था। देखो इसलिए मैं चिकट का कुछ हो रखा था। हाँ दोनों को भी चिकट को भी रहता है मतलब। मेरा हॉट गन है क्विक 2008 है, 370 380 को लगा है। बॉरिंग है इसका थोड़ा हो जाता है। एक बार निकाल के आना हमको, फिर चूल्हा इसीलिए बताने के बाद हो जाए ऑफर वो बटन में आप डाल देंगे ना, काम हो जाएगा। कौन सा मार दो बटन। ठीक है ठीक है। वो प्रेस करोगे ना तो ही देगा। चलिए कितना टाइम लगा निकलने के लिए, अभी देखेंगे शॉर्ट देखेंगे। यहाँ तो कितना वो समझ में आया बताइए। अभी हमने शॉर्ट लेने की कोशिश किया, एक एक आईसी को कितना हीट लगाना चाहिए क्या चाहिए सब आपको पता है, एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो अभी इसको हम चार्जिंग सॉकेट भी लगा के वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे, ये हमारा वोल्टेज इन होता है कि नहीं, ठीक है। क्या उसको मदरबोर्ड चार्जिंग का सेक्शन इधर है। फुल टेस्टिंग विदाउट बैटरी विदाउट चार्जर, हॉट टेस्टिंग विथ बैटरी और चार्जर। एक बार आपको हॉट टेस्टिंग करके फुल टेस्टिंग करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर हॉट टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलिए दो दो मल्टीमीटर रखता हूँ साइड में। देख पा रहे हो आप कैसे मोबाइल है, हालत इसका। गिरा हुआ था मोबाइल। हमारा बीकू का सीपू तक भी जाता है दोस्तों, SDSC लाइन का, उसको भी हम चेक करेंगे एक बार। एक बार सीपू को निकाल के देखेंगे। चलिए यहाँ तक कितना को समझ में आया, क्योंकि पानी का से डेट रहते हैं। आपका दुकान पे गर्दी है इसलिए ध्यान दे नहीं पा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम निकाल के ध्यान दीजिए। लाइव क्लास बता रहा हूँ मैं आपको। वो भी बताएंगे, पहले इसको हम शॉर्टिंग निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए एक बार, क्योंकि हमारा पानी जाने के बाद पूरा का शॉर्ट दिखा था बीको निकालने के बाद भी। ऐसा भी हो सकता है।
मॉनिटर भी हो सकता है इसको निकाल पकड़। हम्म। करके रखो और ये भी वर्जन भी देखा वो 2 घंटे में आऊँ तो डाल देंगे हम्म। वो भी ले लो चेक कर दो। कितना अच्छे से निकल गया सिपू हमारा। आज आपको लाइव क्लास में सिपू निकलना भी दिखा दिया हमने। तो क्लीन करके हम शॉर्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद सिपू को लगाएंगे। तो यहाँ तक कितना वो समझ में आया? थोड़ा सा पीपीटी दे देगा स्टॉप फ्लक्स। बकलाइन सभी को पता है? बक कोयल बकलाइन कितना को पता है बताइए एक बार। रेड पे ग्राउंड लगाता हूँ और उसके बाद यहाँ चेक करना है। ये हमारा सिपो से है, इधर इस बाजू सिपो और इस बाजू पावर ऐसी। तो हमारा पावर ऐसी अभी शॉर्ट नहीं है। जीआर सभी दिख रहे हैं मल्टीमीटर पे? अभी हम शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करेंगे या थोड़ा रोजिन डालेंगे, जिससे काम हमारा शॉर्टिंग है। यहाँ और 2 कॉइल हैं। यहाँ शॉर्टिंग हो रहा तो क्या होता है?
ये हमारा 0.02 आता। ठीक है। और इसको चेक करने के लिए यहाँ दोनों लगाएंगे, बजर बाजेगा। ये ओके, अंदर से वायर सही सही रहते हैं। और ग्राउंड पे रेड प्रूफ डाल के हमें देखना है। हमारा पावर आईसी सही है तो हमें इस छोटा आईसी को एक बार देखेंगे। चलिए, यहाँ तक कितना लोग समझ में आया बताइए एक बार। चैट में लिख के एक बार कितना लोग है स्टूडेंट। 21 का है। अभी साउंड आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा बीच में और कौन कौन सा डायोड है, कॉइल है, कैपेसिटर, उसको चेक करना है। चैट में बहुत सारे लोगों का आ चुका है। पहले हमने क्या किया, डीसी टू डीसी आईसी चार्जिंग आईसी को निकाल के देखा, क्योंकि हमारा बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी से संबंध ज्यादा रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमारा एस टी एस सी एल का लाइन क्या होते हैं, सीपू से कनेक्शन होते हैं। और बाहर काम किया, सीपू को किसने हीट मारा था, तो हमें लगा कुछ तो शॉर्ट हो जाएगा, गया होगा उसका। चलिए, कितना लोग सीपू का काम कितना का लोग कर बताओ। सीपू का काम कितना लोग कर लेते हैं। जिसको तकलीफ नहीं होता आसानी के साथ सीपू करते हैं। इस तरह से हमारा ट्रेसिंग करना है स्टेप बाय स्टेप को। कुछ मॉडल को सब कुछ आप निकाल दोगे तो भी आपका शॉर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसका इंटरनल सेकेंडरी लाइन शॉर्ट हो जाता है। कभी कभी बाहर से काम किया हुआ रहता है, सेकेंडरी लाइन हमारा शॉर्ट हो जाता है। आप सभी आईसी निकाल दोगे तो भी आपका शॉर्ट नहीं जाएगा, ध्यान रखिए। तो आपको ट्रेसिंग करना चाहिए। दिख रहा है सभी को। ये लाइन है, क्लियर आ रहा है उसको, हम्म। आ रहा है। ये आपको ऐसे जीआर चेक करना, अगर बंद रहेगा तो जीआर चेक करके लेना आपको। ये भी बस कहीं ना हमारा, ये पीएमआईटी है। ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा बोर्ड तो सही है, अभी आईसी लगाना पड़ेगा उसको। इसको अब अभी हम आईसी को रिवल करके लगाएंगे, और फिर समेट उसको ट्राई करके देखेंगे ये हमारा शॉर्टिंग निकालता है क्या नहीं। 3595D, ये हमारा नेटवर्क का आईसी है। चलिए, यहाँ तक कितना लोगों को समझ में आ गया। और एक मोबाइल का आ गया मेरा, चार्जिंग का, हाफ फ्लाइट मोड। और एक दिखाता हूँ डेट का, कितना लोगों को समझ में आया। एक पानी गया था इसको भी, ये देखिए। इसको बोर्ड को निकालना है, हाफ फ्लाइट मोड आता है उसको। और डेट कौन सा है,
इसको रिसीव कर दो। चलिए सर, यहाँ तक ये सफर था। कल फिर इसका पार्ट 2 बनाएंगे हम। हम उसको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश किया। चलिए चैट में लिख के बताइए दोस्तों, यहाँ तक कितना वो समझ में आया। अभी जो बताए उसको रिश्ते मारने बोला, इसे वहां पे नहीं, इसका इसे रिवर्स लगाने का, ठीक है। सभी को इसका सभी ऐसे को निकाल के लगाना है। तो निकाल के रिवर्स करना, ठीक है। क्लीन करना पूरा बोर्ड को। अच्छा, रैम पावर ऐसे भी को सभी को काम करना है। ये हमारा रैम है दोस्तों। हम जो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर है, हम सीपीयू, रैम, पावर ऐसी, रोम सभी आप रिवॉल्व करने देंगे उनको, जो स्टूडेंट है। और उसके बाद आपको फिर हम लाइव क्लास बताएंगे जिसका हालत क्या क्या है उसका हुआ। सीधा सर है लाइन पे। जिनको वीडियो चाहिए चैट में नंबर दे दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या चेक करना है सभी चीज़ों को। शोल्डर कितना आयरन रखना है, कौन सा शोल्डर लेना है आपको, कौन सा पेस्टिंग यूज करना है, कितना हीट रखना है, इस सभी की जानकारी हम बेसिक से आपको दे दिए। ज़्यादा टेम्परेचर से क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसको। अगर जिसको ऑफलाइन क्लास को ट्रेनिंग लेना है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में आ सकता है। आज हमने बहुत सारे मोबाइल बनाए हूँ। कौन कौन सा बना मोबाइल अभी, रिंगर का पैक कर दे। नेटवर्क का एक है, उसको बनाना है अभी। एक बन गया फोन। हर रोज यहाँ प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, जिनको और सीखना है, ज्यादा जानकारी चाहिए, बूट सीक्वेंस है। मैं नेक्स्ट टाइम जब क्लास लूंगा पावर एसी का बूट सीक्वेंस लूंगा, ठीक है। अभी हम स्टूडेंट को भेज देते हैं ऊपर, उसका इसको सभी को क्लीन करके रिवॉल्व करके लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल कैसे होता है इधर बोलते एक बार। अच्छा होता है बेटा प्रैक्टिकल ऊपर रूम में, वहाँ पे होता है प्रैक्टिकल सब। पीछे बैठ को कैमरा ऊपर रूम पे होता है। हाँ, ऊपर रूम पे होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लैब कौन कौन देखना चाहता है प्रैक्टिकल लैब। जाएगा लाइट लगा मूसा, ये दिखागा जो बाबा ऊपर का, आराम से उसको ही लेके जाओ, आराम से लेके जाओ। चलिए निकल, आराम से घुमा इधर, लाइट लगा दे।
बाहर का सीन भी दिखा दे। ये हमारा नीचे का जो कस्टमर का जो मोबाइल आता है वही हम सिखाते हैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा ऊपर जाने के रास्ता है। ये हमारा बाहर की रोड है, देख रहे हैं आप लोग। अभी ऊपर लेके चलो आराम से। ये बस सभी को मैंने अनम्यूट कर देता हूँ। चलिए सभी को अनम्यूट कर दिया। देखिए हमारा लाइव क्लास कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। सभी को दिख रहा है। तो कोई ऑफलाइन में भी अगर आना चाहते हैं तो कोल्हापुर सरफराज सर के पास आप आ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्लास हमारा। जिनको सिर्फ सीपीयू का काम सीखना है तो वो भी हफ्ते भर का क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ सीपीयू का काम आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। कोई ऐसे एडवांस में है जिनको सिर्फ सीपीयू का काम सीखना है, नेटवर्क काम सीखना है, तो वो हफ्ते भर 4 दिन में आपका वो काम खत्म कर दिया जाएगा। और पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी वहाँ पे, 1-to-1 में ट्रेनिंग मिलती है, आपने ठीक है। देखा 1-to-1 ट्रेनिंग होते हैं। उसको दिखा दे, रिवॉल्व करता है, दिखा दे एक बार क्या रिवॉल्व कर रहे हैं। चार्ज आपको इसका है ऑफलाइन का 30,000 है, 30,000। या फिर जो ऑनलाइन में भी करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी में है, बंगाली में है, नेपाली में है, 3 भाषाओं में अभी चल रही है। इंग्लिश में भी है। वैसे इंग्लिश के तो कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश में भी हमारी क्लास चलती है। ठीक है सर, सर मीटिंग आप उसको क्लोज कर दीजिएगा। और जिनको भी सीखना चाहते हैं, जो भी अपडेट होना चाहते हैं, वो अपना नंबर चैट में आप डाल सकते हैं। किसी का कोई सवाल है आज की क्लास के लिए बताइए, उसके बाद क्लास को क्लोज किया जाएगा। ये हमारा ऑफलाइन क्लास है, 1-to-1 सिखाते हैं हम। 50-60 लोगों को लेके सिखाएंगे तो सही से सीख नहीं पाते हो। एक का सवाल आने से पहले दूसरा सवाल कर लेते हैं। या आपका मोबाइल खुद का भी लेके आ सकते हो। डायरेक्ट लाइव प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किया जाता है इधर। वो सिर्फ सीखो वगैरह सीखना है तो। हाँ सर, सरफराज सर, हाँ बोले। इसमें टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है सर रिवॉल्व के टाइम में? देखो रिवॉल्व के टाइम पे आपका पहले तो बात है कौन सा सोल्डरिंग आयरन देखना पड़ेगा। मेरे पास टी 850 के आता है। एजेड का है। हॉटगन मेरे पास 850 का है, एजेड का। कम से कम देखो टेम्परेचर जितना कम रखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। 2 बार 3 बार आप रिवॉल्व कर सकते हो उसको। और हाँ, पैड लाइन खराब नहीं होता है। ज्यादा ठीक है। टेम्परेचर से क्या होता है क्लीन तो हो जाता है पर हाँ, आपका सक्सेस होता नहीं। क्यों नहीं हाँ। होता है? वो जो क्लीन पैड हो जाता है पैड के नीचे बहुत हम्म। सारे ट्रांजिस्टर लगा रहता है, माइक्रो आईसी के अंदर, आईसी के नीचे ना, हाँ आईसी के नीचे। आईसी के नीचे भी रहता है। मदरबोर्ड जो पैड लगा रहता है उससे और बारीक पीसीबी। लेयर रहते हैं। पीसीबी हाँ, के भी लेयर रहते हैं ना, वो बारीक हाँ, लेयर क्या होता है कट हो जाता है। आपने ये हाँ। 14 वगैरह देखा होगा ना, उसको लगा हुआ रहता है फिर भी वो कुछ दिन बाद बंद पड़ जाते हैं। फिर उसको जब माइक्रोजाम पर हम करते हैं कुछ साइट को उसको, तो हमारा काम सक्सेस बन जाता है उसको। टेम्परेचर नॉर्मली 300 सर। हाँ 300 रखना, 280 300 रखना या 320, ठीक है। आपका रूम साढ़े टेम्परेचर देखना चाहिए, रूम का टेम्परेचर कितना है। 238-40 रहता है यहाँ पे। हाँ, तो 280 30 300 या 320 तक ठीक है, ठीक है। ये ना 320 से ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा करो हो जाएगा
पर आपका हाथ जल्दी हिलाना पड़ेगा फिर। ज्यादा हाँ एक जगह रख जाएगा ना तो रिस्क क्यों लेना है हमें। वही तो तो सीख उस लेना टेम्परेचर कितना रखना है, कितना देर में निकालना। अभी देखो हमने निकाला सिर्फ वगैरह, कितना टाइम में निकाला देखा ना आपने। हम्म। तो मूसा लेके उसका आया। उसका इसका इसका मतलब ये कि कभी कभी वोल्टेज कम रहने के बाद भी हीटिंग कम होता है ना, इसका ये भी हो सकता है, एसी वोल्टेज कम रहने के बाद भी। जी जी। हेलो। हाँ झाले। हेलो सर। हेलो। ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆ हेलो। ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ बोलिए क्या सवाल है, दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है। हेलो। आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सीपीयू रिवॉल्विंग के टाइम में सर बॉल ऊपर बन जाता है। सीपू रिवाल के टाइम क्या होता है, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है दोस्तों। प्रैक्टिस ओके। की जरूरत पड़ता है, रेजिस्टेंस सही होना चाहिए। और पीपीटी कौन सा कंपनी ले रहे हो, वो भी थोड़ा सा डिपेंड करता है पीपीटी। पीपीटी मैकेनिक का 183 सर। हाँ सर। कितना सुखाया आपने, कितना सुखाया कपड़े उसको से, उस, ना उस उसको पर भी डिपेंड करता बिल्कुल सर सुखा दिया था। हेलो सर। है। बोलिए बोलिए। एक सेट में सर कम से कम कितने कंपोनेंट कंपोनेंट लगे रहते हैं? एक सेट में कंपोनेंट, हाँ। वो क्या करेंगे जान के, वो तो बहुत सारा रहेगा उसका कंपोनेंट। मतलब डायोड कितने लगे रहते हैं सर, डायोड? डायोड, ये देखो डायोड में मोबाइल क्या आता है, कंपनी क्या करता है दोस्तों, पहले डायोड ज्यादा था, अभी क्या हुआ, डायोड ट्रांजिस्टर मॉस्फेट ये ज्यादातर मर्ज कर दिया उसने। सिपो अपना जो आईसी है ना, आईसी के अंदर मर्ज कर दिया। अभी तो आपको ट्रांजिस्टर मॉस्फेट भी दिखता नहीं है। डायोड क्या रहते हैं, देखो एक चार्जिंग सेक्शन में डायोड रहते हैं, दूसरा सेक्शन में क्या रेक्टिव डायोड रहते हैं, तीसरा डायोड आपका क्या होगा, चार्जिंग के और एक रह सकता है आपका, तीन चार हो सकते हैं। मॉडल के ऊपर कंपनी क्या करते हैं, मॉडल कितना लगा है ना उस पर डिपेंड करते हैं। और जो लाइट दो तो डायोड फिक्स रहते ही है, एक चार्जिंग सेक्शन के लिए रहते हैं और एक लाइट का डायोड रहता है रेक्टिफायर। जी और सर। दूसरा एक पावर आईसी के वहां पे रहते हैं, पावर आईसी को ना कुछ जगह में रहते हैं मॉडल के ऊपर। गुड इवनिंग सर। डायोड चेक करना तो पता है सभी को, लाइट सेक्शन में सीरीज में डायोड लगा रहते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। जी सर, हमें ये कैसा पता चला कि पावर आईसी कहाँ पे है, वहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? पावर आईसी कहाँ पे है, वहाँ क्या लगा हुआ है, जी जी। देखो। आस पास क्या लगा हुआ होता है? पावर क्रिस्टल। आईसी आसान तरीका है एकदम। पावर आईसी देखने के लिए आपको उसके अंदर बाजू में एक तो पीएम लिखा रहेगा। जी। अगर 15-20 में फोन करता हूँ आपको, चल रहा काम आपका। हाँ देखा देखा मैंने, सुनो। पावर आईसी कभी कभी दो पावर आईसी लगा रहते हैं, किसी किसी फोन पे तीन लगा रहते हैं, किसी को चार भी लगा रहता है पावर आईसी, ठीक है। मेन जी पावर आईसी कौन सा है, जिसमें हमारा अल्फाबेट नहीं रहते, PM6150, जिसको 6150 एल या 660 एल लगा रहेगा, ये हमारा सेकेंडरी पावर आईसी रहते हैं। और जिसमें जी एल जी। लगा रहेगा 99% उसमें क्या रहेगा, लाइट का कनेक्शन रहेगा। जैसे रेडमी 5 है, उसको लाइट का ग्राफिक्स का अलग से आईसी लगा हुआ है। और जिसमें दो पावर आईसी है, तो हमारा जो एक्सटर्नल पावर आईसी रहते हैं उस पे हमारा लाइट का कनेक्शन रहेगा, चार्जिंग का सिर्फ रहेगा मेन आईसी पे। और जिसके बाद जो में क्रिस्टल लगा रहेगा, वो हमारा मेन पावर आईसी रहते हैं। उसके पास बहुत कॉइल लगा रहते हैं और ज्यादा रजिस्टर कैपेसिटर लगा रहते हैं। और दो आईसी रहेगा तो दोनों को रहेगा ऐसे, दोनों को कॉइल लगा रहेगा, दोनों को कभी कभी इसका भी रहेगा क्रिस्टल। क्रिस्टल ज्यादातर फोन पुराना फोन पे क्रिस्टल के बाजू में हमारा पावर आईसी रहता है, क्योंकि वो ऑन करने के लिए, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए क्रिस्टल की जरूरत पड़ता है। पावर आईसी के बाद ही रहते हैं वो देख के मालूम पड़ेगा, नहीं मालूम है तो वो लिख के गूगल पर डाल दो तो मालूम कर देगा। पीएम लिखे रहेगा तो पावर आईसी, PM660 एल रहेगा तो ठीक है, वो सेकेंडरी पावर आईसी। PM660 ये रहेगा तो वो भी मेन पावर आईसी के बाद रहेगा। बी रहेगा थर्ड नंबर आईसी, सी रहेगा तो फिर 4 नंबर आईसी, ऐसा जब अल्फाबेट चेंज हो जाएगा ना तो समझ जाना। तीन जिसमें रहेगा ना,
एक तो ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, इस तरह से भी अल्फाबेट चेंज करते हैं। तो एक्चुअली हेलो सब प्रभात सर। बोलिए, समझ में आया जो थैंक यू सर। सवाल था? लेके जा रहा है सर, देखो बैटरी लोगो आता है बस चला जाता है। ये Redmi 12 5G का है। अभी हाँ, देखो ये लोगो आया चला गया। तो उसको फ्लैश मार दो ना, फ्लैश मार दो, हो जाएगा, रिसेट मार दो, देखो। चलिए वासिर, नहीं, उसमें वासिरदार, उसमें बैटरी भी खराब हो सकती है ना। अरे ये तो बेसिक तो कर देना चाहिए। अभी बेसिक भी हम बताएंगे तो क्या रहेगा, इतना दिन से हमारा क्लास ले रहे हो, हम तो बेसिक पहले से बता दिया। बैटरी चेक करना, चार्जिंग लगा के चेक करना, उसके बाद और वो भी सब हमेशा हम बेसिक ही बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सर जब भी आता है एक ही बताते हैं। इसलिए मेरा हर क्लास में कुछ नया तरीके से बताता हूँ, जी आपको भी लगना नहीं चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, वही चीज को रिपीट करता है। देखा ना आपने, हर बार नया मॉडल रहता है मेरा, हर बार नया कुछ सिस्टम रहते हैं। नसीर हाँ जी सर, देखा ना? एक मेरे पास सैमसंग का सेट था M11 सर, सैमसंग M11A। उसमें हुआ था कि लाइट नहीं आ रहा था सर। हम्म, उसमें क्या कहते हैं, लाइट कॉइल, लाइट बूस्ट कॉइल जो होती है सर, बूस्ट कॉइल तोड़ दिया था, उसका एक पाइप पीएफ भी तोड़ दिया था कोई मिस्त्री। हम्म, उसमें लाइट कॉइल हम सिर्फ लगा दिए सर, उसको लाइट कॉइल लगा दिया, लाइट नहीं आया। उसके बाद देखे हम कि लाइट कॉइल के जस्ट नीचे एक पीएफ था सर, पीएफ को नहीं तोड़ दिया था, पीएफ हम नहीं लगाए थे उसको, डायरेक्ट चल देखे लाइट आ रहा है कि नहीं आया, अक्षर आता लाइट नहीं आ रहा था। अब पीएफ लगाने के बाद लाइट आया फिर सर। हम्म। वो पीएफ अगर नहीं, कौन सा सैमसंग आप M11 आउटपुट का? हाँ आउटपुट का था सर, कौन सा मॉडल था? सैमसंग M11। M11। कुछ हाँ मॉडल को लगाना जरूरी पड़ता है उसको, सैमसंग है ना सर। कुछ पीएफ मॉडल। वो क्या आता है, 50 वोल्ट का कैपेसिटी का वोल्टेज रहेगा। ये ना। आउटपुट का जो है ना, ज्यादा वोल्टेज बनता है ना, हाँ उससे ज्यादा नहीं छोड़ने के लिए वो कैपेसिटर लगा रहते हैं। कुछ कुछ मॉडल को लगाना पड़ता है, कुछ को निकालने के बाद हो जाता है उसको। इसलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्ट। बारीक से सेट को चेक करो, हर एक काम को ना सही से जानकारी लोगो, टेस्टिंग करोगे तो काम जरूर बनेगा आपका। हाँ वो अंदाज पे हम लगा देते पीएफ को, इसका जियो फोन का सर लगा दिए थे। स्पॉट नहीं रहेगा, फिर भी चेंज करना पड़ता है। हाँ कुछ जियो। मॉडल का हमने पोर्स भी बनाए ना, कुछ पीएफ को चेंज नहीं करना पड़ा। और ये बोलते सर लाइट सेक्शन में जो कॉइल रहता है सर, उसको बूस्ट कॉइल ही बोलेंगे ना सर। जी जी, उसको लाइट का सेक्शन का बूस्ट कॉइल है। जो बूस्ट का मतलब क्या है, हमारा इंक्रीज बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ वो कम वोल्टेज लेके ठीक है? अधिक वोल्टेज बनाता होगा। हाँ, वो वोल्टेज ज्यादा है, एम्पियर कम है। और जो हमारा पावर एसी का वहाँ, हाँ उसको कहते हैं हम पावर एसी। कैसे काम करते हैं, सीपीयू कैसे करते हैं, हर एक की सेक्शन तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में। और ये बोले थे सर लाइट सेक्शन में जो बूस्ट कॉइल लगा रहता है सर, उसमें तो एक पॉइंट पे तो वी बैट सप्लाई मिलता है सर ऑटोमेटिक। हाँ सर, हाँ बोलिए। बूस्ट कॉइल पे तो ऑटोमेटिक एक वी बैट सप्लाई एक पॉइंट पे मिलता है ना बूस्ट कॉइल पे। बूस्ट कॉइल पे 3.7 का VPH का कंटिन्यू सप्लाई रहते हैं। उस पे रहता है, लेकिन वी बैट से अगर हम चेक करेंगे, वी बैट पे एक पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसको बताना चाहिए। हाँ बता रहे वो, वही तो हम पूछ रहे हैं सर। क्योंकि लाइट सेक्शन जाता है, ग्राफिक्स में जाता है। बहुत हाँ समय जब लाइट की क्लास लूंगा, उसमें आप थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और मेरा फेसबुक चैनल को और इसको भी सब्सक्राइब करके रखो, नया नया वीडियो डालूंगा। मैं यूट्यूब में ज़्यादा वीडियो नहीं डालता हूँ। आपका क्या नाम से आएगा सर इसमें सर? हाँ सर, हाँ हाँ, फेसबुक में क्या नाम से आपका ये करेंगे, फेसबुक ये करेंगे? मेरा नाम याद रखो सर, बाद में क्या लिखा है उसको। सरफराज ना सर। सर एक तो Redmi 13C है, भी बैक में फुल शॉटिंग दिखाता है सर, उसका DC to DC ऐसे भी उतार दी। कर दिया। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक तो Redmi 12C 5G है, उसका भी बैक में फुल शॉट दिखाता है, DC to DC ऐसे भी उतार दिए, फिर भी शॉट दिखा रहा है सर। ऊपर दिख रहा है? जी सर।
हेलो रेडमी 12C 5G नेटवर्क सेक्शन को देख लीजिए, आपका वो बन जाएगा। नेटवर्क सेक्शन देख लें। हाँ, नेटवर्क लाइट सेक्शन ऑडियो उसमें भी जाता है ना। तो इसमें तो ऐसे DC to DC ऐसे लिखा चुके हैं, फिर भी तो इससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। चेक करो एक बार। अभी फुल शॉट दिखा रहा है। हाँ, वो दिखाएगा ही। देखिए चलिए, शुक्रिया अरुण सर। बाकी सभी का धन्यवाद आज का क्लास को जोड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगा सर? देखेंगे सर जब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर जी, मैंने फेसबुक पर पेज देखा था कि डेट मोबाइल पे सेक्शन की क्लास थी आज। हाँ हाँ, अभी तो क्लास खत्म हो गया। अभी आया आप? हाँ, मैं अभी आया। अभी तो डेट का क्लास हो गया, आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा फेसबुक का पेज है। जी, वो तो मुझे पता है, मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ। सर सजना हो रहा है तो समय। इसकी वीडियो मिल जाएगी? जी, वीडियो मिल जाएगा। आपका नंबर चैट में डाल दीजिए, वीडियो मिल जाएगा। हेलो, हाँ शुक्रिया सर, सर, आपका थैंक यू फेसबुक वेरी पे कौन मच। सा नाम से सर वीडियो डाला हुआ है सर जी? ये सरप्राइज सर टेक। बात है। मैं वीडियो ज्यादा डालता नहीं अभी, बाद में। ओके ओके। जानिए। सर चलिए, अल्लाह हाफिज़। जी, चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया नंबर, मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, ठीक। शुक्रिया सर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।